दिल्ली शराब घोटाला क्या है, जिसके कारण भारत में पहली बार मुख्यमंत्री को उसके पद पर बैठे हुए ही गिरफ्तार कर लिया हो। भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ हो अपने पद पर से ही। तो जानते हैं क्या है शराब घोटाला। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक्सरसाइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। जी हाँ, नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। यानी पहले जो था वो शराब का ठेका सरकार चलाती थी और अब जो 2021-22 की पॉलिसी आई थी उसमें सरकार इसे पूरी तरह से प्राइवेट कर दी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ऐसे ये नीति शुरू से विवाद में रही थी। जब बवाल ज़्यादा बढ़ गया तो इसे रद्द कर दिया। कथित दिल्ली शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की। इस मामले में मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़े धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें 3 पूर्व सरकारी अफसर एसजी कृष्णा, आनंद तिवारी और पंकज भटनागर हैं। इसके अलावा अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को भी आरोपी बनाया गया। इन तीनों को सिसोदिया का करीबी माना जाता है। आरोप था कि तीनों ने आरोपी सरकारी अफसरों की मदद से पैसा इकट्ठा किया और दूसरी जगह डाइवर्ट किया। इस घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, के कविता और सीएम अरविंद केजरीवाल फंस गए। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से मुलाकात की थी। संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए फंड जुटाया और 32 करोड़ का चेक मनीष सिसोदिया को सौंप दिया। इसके बदले संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 6 महीने के बाद संजय सिंह को जमानत मिली और वे बाहर आए। इस घोटाले में अब तक 16 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस कथित घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी का आरोप है कि जब एक्सरसाइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। हैदराबाद के व्यवसायी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया कि एक्सरसाइज पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मिलकर काम कर रहे थे। इस मामले में भारत राष्ट्र समिति पार्टी के सदस्य और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, जिसे केसीआर भी कहते हैं, इसकी बेटी के कविता भी कथित रूप से आरोपी है। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। के कविता इस ग्रुप का हिस्सा थी। ईडी के मुताबिक के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। कविता को ईडी ने 15 मार्च 2024 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।
अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर से बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि अगर केजरीवाल को जेल भेजा गया तो वह अदालत से जेल में कार्यालय बनाने की अनुमति मांगेंगे ताकि वह जेल से सरकार चला सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है कि आरोपों के कारण अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस मामले में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह है। दिक्कत यह है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, यही कारण है कि आपको सत्ता नहीं मिल रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर बने रहते हैं या उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते हैं या फिर वो सरकार इसी तरह चला रहे हैं। ऐसे दिल्ली शराब घोटाले का जो ये आरोप है वह अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या उस पर ये आरोप साबित हो पाएगा या फिर वह बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।